जुबिलेंट फूडवर्क की बात करते हैं। एक एनालिस्ट मीट हुई, उसके बाद ब्रोकरेज नोट्स में कहा गया है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो मार्जिन विस्तार से ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस कर रही है। इस नोट पर बात करते हैं विनी के साथ। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो आज जुबिलेंट फूडवर्क्स फोकस में है क्योंकि वो काफ़ी सारे एनालिस्ट से मिले और वहाँ से ब्रोकरेज नोट्स आई है, तो मैंने कंपाइल करके इनकी की हाइलाइट्स निकाली है जुबिलेंट फूडवर्क के लिए। नाउ मेन हाइलाइट है कि कंपनी ने बताया कि वो फोकस कर रहे हैं अभी भी ग्रोथ पे रादर देन मार्जिन एक्सपेंशन। उनका अभी भी ग्रोथ फोकस रहेगा। दो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट में आएगी उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मार्जिन उन्होंने बताया कि वो बॉटम आउट हो चुके हैं इन 2024 फर्स्ट हाफ और 2024, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख सकती है। उसके अलावा डोमिनोज पे वो लोग डबल डाउन कर रहे हैं, अपनी जो ब्रांड डोमिनोज है वहाँ पे डबल डाउन कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ को। मार्जिन एक्सपेंशन भी वो बोल रहे हैं कि ग्रेजुअली होगा। येस, इंप्रूवमेंट होने वाली है पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इज़ व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट। पॉपाइज बिजनेस जो है वहाँ पे भी उनकी फोकस रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, स्टोर एक्सपेंशन पे, ये की फोकस एरिया रहेगा। नाउ 3 पिलर्स उन्होंने और 3 की प्रायोरिटीज़ उन्होंने हाईलाइट की है अपने लिए। तो एक है कि वो स्केल अप करेंगे डोमिनोज को, फर्दर इंक्रीज करेंगे अपनी ऑर्डर फ्रिक्वेंसी। उसके अलावा एक्सपैंड करेंगे पॉपाई के स्टोर को। तीसरा है वो फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे। इस हिसाब पे अभी 4 नोट आई थी इसके ऊपर। तो जेफरीज ने मेंटेन किया अपना बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1000 रुपीज़ पर शेयर। HDFC सिक्योरिटी एड रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 690 रुपीज़ पर शेयर। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस है 800 रुपीज़ पर शेयर। और उसके अलावा है कोटक की जो नोट है मेंटेन कर रहे हैं रिड्यूस रेटिंग, टारगेट प्राइस है 690 रुपीज़ पर शेयर। ओके, शुक्रिया विनी। तो ये इस समय जुबिलेंट फूडवर्क 2.5% स्टॉक ऊपर। मार्केट अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, हाईएस्ट लेवल से थोड़ा ज़्यादा नहीं। 450 पॉइंट वाली मार्केट में 30 पॉइंट को बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सपायरी दिन है तो उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस होती है। चलिए, मार्केट आउटलुक पर हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं। फिरोज़ भाई, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। क्या आउटलुक है आपका 2025 के लिए? अनुज सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 के लिए। आपके दर्शकों को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आउटलुक, अगर हम 2025 का आउटलुक देखते हैं तो हम काफी सारे बैरोमीटर्स चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स एक साल की बात हो रही है तो आई विल कॉल दैट अ मीडियम टर्म काइंड ऑफ एन आउटलुक। तो मीडियम टर्म आउटलुक में अर्निंग्स ग्रोथ जो आई है वो इतनी खराब नहीं आई है जितनी नैरेटिव होती है। पहले 2 क्वार्टर में निफ्टी की अर्निंग 6.9% ग्रो हुई है। हमारा ये मानना है कि निफ्टी की अर्निंग्स 1165 रुपए पे इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज होने की संभावना है, विच विल बी एन एग्रीगेट ग्रोथ ऑफ अबाउट 8-9%। सो मीडियम टर्म में ये एक साल ऐसा रहेगा जहां मीडियन रिटर्न्स आएंगी निफ्टी पे। मीडियन रिटर्न्स वो होती हैं जिससे आधा टाइम ज्यादा रिटर्न मिली है और आधा टाइम कम रिटर्न मिली है। सो मीडियन रिटर्न ऑफ निफ्टी इज अबाउट 11.5 to 12। ये साल ऐसा रहेगा कि 12 से 14% की आप मीडियन रिटर्न ही देखेंगे निफ्टी पे। ब्रॉडर मार्केट पे वी आर स्टिल बुलिश, बिकॉज जो लिक्विडिटी आ रही है, एफआईआईज ने 168 स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ऐड किए हैं। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आउटलुक 12-14% ऑन निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट इतना रिस्क नहीं है, इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशन बीइंग स्ट्रेच्ड दे विल रिमेन री-रेटेड। थर्ड, हमारा जो सेक्टर एलोकेशंस हैं वो भी काफी सारे बैंकिंग सेक्टर्स में काफी पॉजिटिव हैं। सो शॉर्ट टर्म बैरोमीटर्स आर ओके। लॉन्ग टर्म बैरोमीटर में फ्लैट यील्ड कर्व इज अ कंसर्न। So that's अच्छा the फिरोज़, basic outlook. Of course, I'll stop here, Anuj sir, for your. फिरोज, इससे पहले कि मैं आपके सेक्टर प्रेफरेंस पे आऊँ, मैं जस्ट आई थिंक मार्केट मैसेज को पहले रीड करते हैं। आज तो ऑटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बट ऑटो से पहले और बाजार जब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चैलेंजिंग फेज में है, बाजार ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स फार्मा। क्या टिल द टाइम अर्निंग्स में बहुत अच्छे, अगर आप देखें, पुल बैक ना आ जाए, तब तक क्या बाजार अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव के साइड, फार्मा के साइड प्लेस करना चाहेगा? क्या आपका टेक फार्मा पे इस वक्त? वीरू सर, मेरे हिसाब से यस, थोड़ा डिफेंसिव प्ले करेंगे, बट हाई बीटा स्टॉक्स आज की डेट में, हाई बीटा सेक्टर्स लो बीटा दिखा रहे हैं फॉर द लास्ट 6 months, विच इज अ वेरी यूनिक ट्रेंड। बैंकिंग की बीटाज ओवर द लास्ट 4 months हैव बीन लोअर। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, यस, मेरा तो इस साल का सेक्टर कॉल था एबीसी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बट आई थिंक फ्रॉम दिस क्वार्टर पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट टू डिफेंसिव्स विल बी द थीम। फिरोज जी, श्रेया बात कर रही हूँ। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
सर सवाल ये है कि 27, हालांकि आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन 27 सितंबर जो वो आखिरी तारीख थी जब निफ्टी ने अपना नया हाई पीक बनाया था 26,200 का। वहाँ से आज को छोड़ दे तो 9% तक की करेक्शन देखने को मिल रही है। 2025 में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, एक तो अर्निंग्स है, बजट आने वाला है, क्या चैलेंजेस आपको इक्विटी मार्केट में नजर आ रहे हैं? आपको भी ढेरों शुभकामनाएं 2025 की मैडम। अब आपने जैसे 27 सितंबर का जिक्र किया, 27 सितंबर 2024 में एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था। 79.9% लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई। कल वो 13.3% शॉर्ट थे, लॉन्ग थे। तो ये जो अनवाइंडिंग हुई है फ्रॉम द पीक ऑफ 26,200 टू यस्टरडेज रीजनेबल लोज ऑफ 450 पॉइंट्स लोअर देन टुडे, एफआई की जो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 80 को मैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं, 20 को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मानता हूं। उसको वापस 11 बार लास्ट 2.5 साल में ये लीड इंडिकेटर ने प्रूव किया है करेक्ट। टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन, 9% की गिरावट जो आई है, दैट इज अ रीजनेबल फॉल। इसीलिए मुझे लगता है कि ये साल 2025 के लिए भी मार्केट कुछ रख के, टेबल पे रख के जा रही है, 52 वीक हाई पे नहीं जा रही है। इसीलिए 14-15% की रिटर्न और निफ्टी इज क्वाइट पॉसिबल। रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का, आई पर्सनली थिंक ब्रॉडर मार्केट में जो लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं उसमें काफी तेजी देखने को मिल सकती है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स, 38 स्टॉक ऐसे हैं जहां इंप्लाइड फ्री फ्लोट नेग्लिजिबल है। अगर आप इंडेक्स फंड्स की होल्डिंग उनकी देख लें, तो एक्चुअली मार्केट में फ्री फ्लोट है ही नहीं। सो वो स्टॉक्स की काफी रैली आ सकती है, नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। लोअर फ्री फ्लोट, इम्प्लाइड फ्री फ्लोट बहुत कम है उनका, क्योंकि इंडेक्स फंड्स ने जो गॉबल अप किया है एफआईआई के इंडेक्स फंड्स, एमएससीआई के जो इंडेक्स फंड्स हैं। सो आई एम रीजनेबली बुलिश ऑन सम स्टॉक्स फॉर अ लो फ्री फ्लोट, इम्प्लाइड फ्री फ्लोट। फिरोज भाई, आप खुद एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो मार्केट में इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी अच्छा रहा भी है पिछला साल, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, ब्रोकरेजेस के लिए। ये थीम क्या इस साल भी पैसा बना के देगी? अनुज सर, ऊपर वाले की दया है तो हमारा बिजनेस ठीक चला है और क्लाइंटों ने बहुत सराहा है सर्विस को। सो आई प्रे दैट 2025 इज गुड फॉर अस एज वेल। कमिंग टू कैपिटल मार्केट की जो थीम है, उसमें अगर आप लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स देखते हैं ना अनुज सर, उसमें 73% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स वो 73% की अर्निंग्स ग्रोथ के चलते काफी थोड़े स्टॉक्स री रेट हो चुके हैं। बट डू आई एक्सपेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ? इस कैपिटल मार्केट का जो निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स फॉर्म हुआ है 1.5-2 महीने पहले, उस पे 3 एनएफओ निकल चुके हैं, 2 बंद हो चुके हैं। उसमें 15 स्टॉक्स हैं। उसकी जो हेवीएस्ट वेट है एचडीएफसी एएमसी। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो इन स्टॉक्स के जो फ्री फ्लोट्स हैं, इंप्लाइड फ्री फ्लोट वो होता है जो फ्री फ्लोट एक्चुअली ट्रेड हो सकता है। माना कि टेक्निकल फ्री फ्लोट में जैसे आनंद राठी का फ्री फ्लोट 48-47% है, बट काफी सारा अगर समझो कि कोई फॉरेनर ने इंडेक्स फंड में खरीद लिया हो, तो वो फ्री फ्लोट में टेक्निकली काउंट होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फ्री फ्लोट, बिकॉज इंडेक्स फंड ने किसी ने खरीद लिया है ग्लोबली। सो पॉइंट, एम आई बुलिश ऑन दिस सेक्टर? द आंसर इज यस। थोड़े बिजनेसेस बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे कोट कर रहे हैं, द आंसर इज यस। 30-40% इस इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ आना बहुत मुमकिन है, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन में जरूर है। अगर आप स्ट्रक्चरली 3-4 साल के लिए इंडेक्स होल्ड करेंगे तो निफ्टी से 5-6% की अल्फा पर एनम उम्मीद मेरी, एज पॉइंटेड एज आई कुड गेट विद द एडवाइस। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि हम भी उस इंडेक्स में है, 2.6% वेट है, सो आई हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर।